पीएससीबी ने एसटीटी अभ्यर्थियों को बड़ा ही फटकारते हुए कहा था उस दिन कि जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन साथियों, कहते हैं जो संघर्ष करता है उनकी जीत जरूर होती है और हर अन्याय का अंत भी होता है। तो पटना हाई कोर्ट ने बीएससीबी को ऐसा ऑर्डर दिया है कि अब उनका भी जो है कि हिसाब किताब एक होने जा रहा है। अभ्यर्थियों की कह लीजिए तो बड़ी जीत होती हुई प्रतीत हुई है। हमने कल के वीडियोस में आपको बताया था कि पटना हाई कोर्ट में किसी केस में ऑर्डर भी हुए हैं। पेटिशनर को ही कह लीजिए कि याचिकाकर्ताओं को जो है कि तमाम बातें उनके फेवर में कही गई है। क्या कुछ मामले हैं जो लोग पेटिशनर नहीं बन सके हैं, वे लोग पेटिशनर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब संघर्ष करें, हमें भी न्याय चाहिए, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। वैसे तमाम अभ्यर्थी जिनको लगता है कि आंसर की में उनके अंक ज्यादा थे, क्योंकि जब हम पटना में बीएससीबी कार्यालय के पास अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तो भौतिक रूप से जा करके पहुंच करके हमने वहां पर रिपोर्टिंग किया। लगातार 3 दिन युवाओं की निवेदन पर आवाज उठाने का काम किया और उसका कह लीजिए हर एक पहलुओं को आपको बैक टू बैक अपडेट भी दिया है साथियों। तो हमने उसी दिन कहा था यहां अब न्याय बीएससीबी से नहीं बल्कि हाई कोर्ट से न्याय होगी, और उसको लेकर के हम हाई कोर्ट के वकील से भी कानूनी पहलू को जान करके आपको हमने वीडियोस में दिखाया था, बताया था, समझाया था, जिसका प्रमाण आप जाकर देख सकते हैं। बैक टू बैक अगर वीडियोस आप देखेंगे, एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ धोखा हुआ, जिनको कह लीजिए कि सिस्टम की वजह से उनके तकदीरों के साथ बड़ा खेल हुआ, उनके लिए आवाज उठाने का काम किया गया है साथियों। आज के इस वीडियो में हर एक चीजों को हम दिखाएंगे, जजमेंट में क्या कुछ कही गई है, ऑर्डर क्या पारित हुए हैं और इस ऑर्डर के आशय से अब कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, आपको क्या करनी चाहिए, जो लोग पेटिशनर के लिए परेशान हो रहे हैं उसको क्या करनी चाहिए, सीधे क्या क्या आप जो है कि राह अपनाएंगे जिससे आपको न्याय मिल सकता है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, मुद्दे की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। कई सारे विषय के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, वो राह ताक रहे हैं कि हमें टीआरई 4 में बैठना है। लेकिन हुजूर बैठे तब ना जब उनके साथ न्याय हो। जब उनके साथ ही अन्याय हो जाए तो वह टीआरई 4 में कैसे बैठेगा। उनके सपने चूड़ चूड़ होते हुए प्रतीत हुए और यह दर्द वही समझ सकता है जो बीएससीबी कार्यालय के आगे जब खड़ा होकर अभ्यर्थियों से बात कर रहा होता है, जब अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझ रहा होता है, क्योंकि वहां समझने वाला कोई नहीं होता। बीएससीबी कार्यालय के पास ताले बंद रहे हैं, दरवाजे में, गेट में ताला बंद, अभ्यर्थी खूब हंगामा कर रहा है, हुजूर हमारी बात सुन लीजिए, पीड़ा सुन लीजिए। सुनने वाला कोई नहीं, अधिकारी मिलने तक नहीं जो है कि आते हैं। कौन मिलने आता है बीएससीबी दरवाजे पर? अभ्यर्थियों का जब समूह पहुंचता है तो वहां पर जो हमने देखा, पुलिस प्रशासन साफ कहती है आंदोलन धरना दे रहे हो तो अच्छे से दो, सीधा धरना स्थल पर जाओ, नहीं तो मारकर गर्दा उड़ा दिया जाएगा। ये बातें आपने भी मीडिया में देखा होगा। लेकिन आखिर जिसके साथ गलत हो गया, अन्याय हो गया, उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा गलती कर दिया है सिस्टम ने, तो वो न्याय कहां मांगे, कहां मांगे न्याय? वो अधिकारियों से मांगेंगे ना, वो उन्हीं अधिकारियों से मांगेंगे ना जो इनके संबंधित है। लेकिन ना भैया, उनका साफ कहना, हमने जो करना था प्रावधान के अनुसार कर दिया है, बाकी आपको जो गलत लगता है, जो भी चीज लगता है, या तो ज्ञापन दे दीजिए या तो फिर आप अपना जैसा आपको उचित लगता है वैसा करिए। कुल मिलाकर ज्ञापन भी अभ्यर्थियों ने दे दिया। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो है, जो लोग न्याय के लिए संघर्ष करता है ना, वह लोगों को न्याय का मंदिर वो अदालत है, निश्चित तौर से आज न कल न्याय देती है उनके साथ। जो लोग योग्य होते हैं और उनके तकदीरों के साथ अगर खेल हो जाए तो न्यायालय बना ही इसीलिए है साथियों। और इसी वजह से जब अभ्यर्थियों ने हमसे कहा कि भैया इस तरह की समस्याएं हैं, तो हमने कानूनी पहलू को समझने के लिए उसी समय ही
पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब का इंटरव्यू चलाया था, उसमें जो बातें हो रही थी तमाम चीजों को दिखाया था और निश्चित तौर से हमने कहा था कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि यहां सिस्टम का दोष है। नॉर्मलाइजेशन पद्धति किस तरह से अपनाई गई है वह भी पारदर्शिता नहीं है। अभ्यर्थियों का आंसर की में जो नंबर आ रहे थे बैक टू बैक अगर बात करेंगे तो 0.1 से शुरुआत हुई थी, 0.2, 0.3, किसी का 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके, और इवन इतना था कि 0.129। अब समझिए ऐसे अंक से लोग फेल कर गए, नॉट क्वालिफाइड कर गए, जिससे तकदीरों पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, एक मुहर लग गया नॉट क्वालिफाइड का, और उनके सपनों की उड़ान जो थी वह चूर चूर हो गई साथियों। वैसे तमाम अभ्यर्थी हताश, निराश, परेशान हो गए। अब देखिए उसी में से कुछ अभ्यर्थियों ने कितना मतलब कि जल्दबाजी, मतलब कहते हैं ना जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो आपको दिग्भ्रमित करेंगे, वो कहेंगे रे आंदोलन कर लो ना, रे धरना प्रदर्शन कर लो ना, रे एक बार और आंदोलन कर लेना चाहिए, और टाइम टू टाइम पास कराते रहेंगे। और कुछ लोग होंगे जो आपको गुमराह करने का काम करेंगे, अरे हमको डॉक्यूमेंट्स दे दो ना, हम काम करा देंगे। तो ऐसे सभी चीजों को दरकिनार करना आप बुद्धिजीवियों का ही काम है, क्योंकि आपके राहों में कांटे बिछाने वाले बहुत लोग हैं, सही राह दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं साथियों। उसी बीच अभ्यर्थियों का कुछ समूह 2-3-4 अभ्यर्थी जो है कि जाकर के हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करते हैं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। और अभ्यर्थियों वे बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि वो जानते थे हाई कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। और हमें लगता है कि जिस समय हम तत्काल उसी समय जब हम वीडियोस किए थे, हाई कोर्ट के पहलू को समझाए थे, कानूनी पहलू को, तो अभ्यर्थी समझ गए होंगे क्या न्याय वहीं से मिल सकता है। तो 2-3 अभ्यर्थी कोई वो पहुंचे हाई कोर्ट, रीट याचिका अपने वो वकील से फाइल किए, और उसके मामले में जो जजमेंट आई है उस जजमेंट का कॉपी तो हम आपको दिखा भी रहे हैं, हम आपको अब यहां पढ़कर सुनाते हैं कैसे पेटिशनर के हित में बातें कही गई है, कैसे बीएसईबी एकदम मुलायम मुलायम से अपनी बातों को कही है, मुलायम मुलायम से। समझ लीजिए, अगर कोई मुलायम मुलायम होने लगे तो आप समझ लीजिए अभ्यर्थियों के पक्ष अब काफी मजबूत हो गए हैं साथियों। सबसे पहले अभ्यर्थियों का सवाल है, क्या केवल पेटिशनर को जो है कि मौका मिलेगा? क्या अगर न्याय संगत अंक मिलने की बातें हुई तो क्या केवल पेटिशनर को मिलेगा? तो साथियों भ्रम जाल में रहने से अच्छा है कि पहले ऑर्डर को देख ले, क्योंकि जब किसी एक मुद्दे में ऑर्डर पारित होता है तो उसी के रिलेटेड सिमिलर मैटर चलता है, तो सिमिलर ऑर्डर वाली बातें होती है। अब यहां देख लीजिए ऑर्डर में क्या है, हम एक एक चीज आपको दिखाएंगे साथियों, आपको घबराना नहीं है, सही राह बताना हमारा काम है, इसी का नाम साहित्य आजकल है साथियों। आप सबसे पहले यहां देखिए कि अभ्यर्थी जो ऑर्डर जिसमें आया हुआ है उस केस में आप यहां देखेंगे, आप सबसे पहले देखिए एस्टेट का है कि नहीं। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2025 कंडक्टेड बाय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी, यहां दिख रहा है सबसे ऊपर में बी नंबर में, फॉर ए डायरेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट बोर्ड टू कंसीडर द ऑब्जेक्शंस एंड रेक्टिफाई एंड एनोमैलीज इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ द सेट टेस्ट। सी नंबर में देख लीजिए, डी नंबर में देख लीजिए, फॉर फर्दर पास एनी ऑर्डर्स in shape of consequently relief to the petitioner may be found to legal entitled to in the facts and circumstances of the instant case। इस केस में ये अब देखिए टोटल इंग्लिश में भी लिखे हैं, हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे। इसमें जो कहा गया विद्वान वकील के तरफ से, जो पेटिशनर के तरफ से, वो क्या कहे ये भी बात समझिए। और सबसे बड़ा कि नॉर्मलाइजेशन पर भी उन्होंने जोरदार प्रहार मारा है कानूनी पहलू से। देखिए क्या कहा उन्होंने, लर्ड काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट डिस्पाइट द पेटिशनर हैविंग गिवन अथॉरिटेटिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस स्टिल शी हैज स्कोर्ड, कोई बच्चा मान लीजिए उसका जो है 59 मार्क्स, एंड वेयर इज द ऑब्जेक्शंस विल रिस्पेक्ट टू 9 क्वेश्चंस, उन्होंने 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी किया था विथ प्रूफ के साथ। आंसर हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, स्टिल सच ऑब्जेक्शंस नॉट बी एडजस्टिकेटेड।
3 नंबर को देखिए, इट इज नेक्स्ट सबमिटेड देन इवन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। साफ शब्दों में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति पर भी सवाल खड़ा किया। विच आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर PR दिया हुआ है, appears not to have been invoked in the case of the petitioner। मतलब कि पेटिशनर के विद्वान अधिवक्ता ने कहा उनसे कि भाई हुजूर जज साहब, हमारे जो पेटिशनर है ना, इनके साथ इस तरह का है, इन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है, लेकिन हमें लगता है कि इनके तरफ से सही से जांच नहीं कर अंक नहीं दिया। ऐसा ही तो मामला सबके साथ है, आपके साथ भी ऐसे ही मामला है। आंसर की में आपके नंबर अधिक थे और जो है कि जब रिजल्ट आया तो आपका नंबर गायब। आपने आपत्ति भी दर्ज कर दिया, नंबर भी ना आया। कहां गया भाई? किस नियम से आपने आपत्ति दर्ज किया? BSEB को हिसाब अब देना पड़ेगा। ऑर्डर भी पारित हुआ है, वो सुनाते हैं आपको। इसके बाद जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं BSEB के तरफ से, उन्होंने क्या कुछ कहा उसको भी हम आपको सुनाते हैं साथियों, एकदम आराम से। कई लोग कहते हैं भैया ऑर्डर कॉपी भेज दीजिए ना। अरे भाई हम ऑर्डर कॉपी कहां सबको काहे भेजेंगे? आप ही बताइए कितना को भेजेंगे? इसलिए हम वीडियोस में एक एक लाइन पढ़कर सुना रहे हैं। कितना भेजेंगे बताइए? हम परेशान होंगे कि नहीं होंगे? सब ऑर्डर कॉपी मांग रहा है। हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां पर ऑर्डर कॉपी दे देते हैं, आप टेलीग्राम से ले लीजिए, एक बार में अपना ले लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब हुआ ना? हाँ, अब सब नहीं ना मांगिएगा, लीजिए। अब देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। जो विद्वान BSEB के तरफ से जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने कहा, देख लीजिए यहां पर उन्होंने कहा, ऑलरेडी फील्ड द पेटिशनर मे बी डायरेक्शन टू फाइल ए डिटेक्टेड representation in the light of the order passed the court and a filing of such representation within the time so fixed the same shall be adjusted। ये तमाम बातें लिखा है। Further BSEB further submits that the expert have already been employed for adjusting the objections and once such objections are there the small shall be adjusted considering the submission of the parties। This court is of the view that instead of keeping this matter pending the petitioner be directed। समझ लीजिए, पेटिशनर को ही एकदम कह लीजिए कि यहां पर सही बातें हो गई है। अब आप देख लीजिए हिंदी में भी अगर हम समझा दे, विद्वान वकील ने कहा कि पहले ही आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और निर्धारित समय के भीतर ऐसा अभ्यावेदन दाखिल करने पर उस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए कितना पॉजिटिव आया। मतलब समझिए, अब साफ शब्दों में समझिए, अगर आप कानूनी भाषा नहीं समझते। पेटिशनर के वकील साहब ने सारे पॉइंट्स को रख दिया। अब कोर्ट ने पूछा BSEB के वकील साहब से, BSEB के वकील साहब ने भी अपना पॉइंट्स रखते हुए कहा बड़े ही मुलायम से, हुजूर अगर लगता है कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों के जो समस्याएं हैं, मूल बात समस्याएं हैं, निर्धारित समय 2 सप्ताह का समय है कि समय में जो हमें मान लीजिए कि जानकारी दी जाएगी, वो सारी चीजों पर हम न्याय संगत करेंगे इसका विचार। अगर ये सब मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ BSEB ने ये अपोज नहीं किया कि नहीं नहीं अभ्यर्थियों ने गलत आरोप लगाया है, ये नहीं किया। उन्होंने कहा हम इस पर न्याय संगत विचार करेंगे अगर वो सही है। और यही बात तो अभ्यर्थी चाहते थे। अभ्यर्थी तो साफ चाहते हैं कि भैया हमारे साथ गलती हुआ है, क्योंकि BSEB के कई विषय, अगर कंप्यूटर साइंस देख लीजिए, मैथ्स देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, कई सारे ऐसे जो भी हैं कि हमें भी कई सारे अभ्यर्थी जो मिले हमें भी जानकारी नहीं होगा। साइकोलॉजी वाले भी बहुत हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं जिसका कि 0.1 से लेकर 15 अंक तक। उन ऐसे अभ्यर्थी जिसको लगता है कि आंसर की में उनका ज्यादा था और रियल में उसका नंबर घट गया है, तो वैसे अभ्यर्थियों को अब यहां पर काफी लाभ होने वाला है। लेकिन भेड़ा है कि 3 ही पेटिशनर को ये बातें अलॉट की गई है। अब सवाल है कि क्या पेटिशनर आप बिना बने आपको लाभ मिलेगा? तो भैया कोर्ट भी कहती है जो न्याय मांगेगा उन्हीं को ना न्याय मिलेगा, कि पूरी दुनिया में न्याय 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 चलाया जाए। तो जो हुजूर के पास आएंगे, अदालत आएंगे, न्याय के मंदिर में दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय उन्हीं को मिलेगा और उनके लिए न्यायालय तो बना ही है। तो साथियों, अगर आप रीट याचिका अब तक दायर नहीं किए हैं, अगर आप पेटिशनर नहीं बने हैं, तो आप निश्चित तौर से बनने जाएंगे तो आपकी चीजों पर संज्ञान लिए जाएंगे, नहीं तो भैया आप घूमते रहिएगा और परेशान होइएगा। आप अगर इस
तमाम जो रिट याचिकाएं अभ्यर्थी दायर कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में और कर ही चुके हैं लगभग, उसमें अगर आप पिटिशनर बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमें आप मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जाकर रिपोर्टिंग हमने किया था। हम आपको डिटेल्स भेज देंगे, केस का डिटेल्स भेज देंगे, वकील साहब का सीधे डिटेल्स भेज देंगे, आप सीधे अपना वकील साहब से बातचीत कर लीजिएगा और हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। मैसेज में आप लिख दीजिए आपका नाम क्या है, आपका जिला क्या है, एसटीटी में कौन विषय में क्या मुद्दे हैं, आप मैसेज करिएगा, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। साथियों, बहरहाल इतना तो आप जान लीजिए, जो लोग कहते थे कि न्याय नहीं मिलेगा, तो भैया आपको बता दें, न्याय के लिए अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर आप बेकार आदमी हैं। आप हइये हैं तब बेकार, आप बनवे किए हैं न्याय चलने के लिए। अगर आप संघर्ष करते हैं तो न्याय का मंदिर है न्यायालय जरूर आपके साथ न्याय करेगी। एक बात जानिए, चुप बैठे रहने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा संघर्ष कर लीजिए। थोड़ा संघर्ष करेंगे ना, अगर जिंदगी बदल जाए तो ये आपके लिए बड़ी बेहतर की बात होगी। एक यहां पर हम कह लीजिए कि नोट भी आपको बता दें, किसी भी अभ्यर्थी के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहिए, ना ही पैसे देना चाहिए। इवन कि हमें भी आप एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, एक पैसे भी नहीं, कुछ नहीं हमें भेजे। आपको केवल हम डिटेल्स दे सकते हैं, आप अपना वकील से जुड़ सकते हैं, अपना वकील से बात करिए। एक बहुत बड़ा समस्या है कि अभ्यर्थी कहते हैं भैया हमसे फलाना आदमी जो है ना पैसा ले लिया, तो आप मूर्ख हैं। इसका मतलब आप मूर्ख हैं जो किसी अभ्यर्थी को, किसी दलाल को, किसी नेता को, किसी चमचा को, किसी छात्र को, किसी गिरोह को आप पैसा देते हैं। गलत काम नहीं करवाइए। गलत आप, कुछ लोग कहते हैं भैया पैसा देकर के हो जाएगा, अरे बकलोलवा, पैसा देकर गलत काम करिएगा, गलत चीजों का फिर आपका शायद आजकल के लिस्टवा में चलेगा वीडियो, याद रखिएगा। लीगल जो काम है, कानूनी जो पहलू है, उसके सहारे आप न्याय पा सकते हैं। और किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी छात्र को, किसी भी नेता को, किसी भी चीजों में आप नहीं कुछ दीजिए। आपका केस वकील लड़ेगा, आप वकील के संपर्क में रहिए, बीच में काहे किसी को आप रखिएगा। बात समझ गए हैं? और अगर आप जो है कि न्याय या अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, तो निश्चित तौर से आप मैसेज कर लीजिए, हम आपको जानकारी दे देंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। तमाम एसटीटी फेल वैसे अभ्यर्थी जो लोगों के नजर में अब दबे कुचले जा रहे थे, कुछ लोग कहता था न्याय नहीं मिलेगा, तो बबुआ वैसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा हाई कोर्ट ने खुद लगाया है कि जो न्याय पाने आएगा उनको न्याय जरूर अदालत करेगी। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।